तो देखिए ये चारू लाई है अपने पापा के लिए। ये देखिए इस बॉक्स में थी। और ये देखिए ये लाई हैं। एक मिनट, खुल ही नहीं रहा। अभी खोलती हूँ। खोल के देखिए, ये है ना पूरा जैसे है ना गरम वो बिछाने का बेडशीट भी है। और उसके साथ में है ना पिलो कवर है, 2 कुशन कवर हैं। और उसके साथ में और बहुत सुंदर से डबल बेड की कंबल है। वाओ! थैंक यू ज़ियाना, थैंक यू चारू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना सॉफ्ट है ना, इसको हाथ लगाने से मतलब बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। कलर भी बहुत प्यारा है और ये भी बहुत प्यारा है। वाओ! सो नाइस। सही है। वाओ! ज़ियाना इतनी दूर चली गई। पीछे आ रही है, वापस पीछे आ रही है। आगे जाओ, हाँ, आगे आगे। ज़ियाना! ऐसे। ये होगी ना कोई डर की वो देखो ज़ियाना जा रही है, चारू जा रही है, प्रिया जा रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ज़ियाना ने बोला नानी को लेके जाऊँगी। मुझे तो बहुत डर लगता है वैसे भी पानी से। मैं तो बहुत मुश्किल से रुकी हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती। ये देखो, जियाना का सब देख रहे हैं कि जियाना कैसे चला रही है। चाय बनाऊं क्या? चाय इनसे मंगवा दूं क्या चाय? जियाना चाय मंगवाऊं क्या? चाय चाय चाय। जियाना स्माइल, जियाना स्माइल, भैया सीधा करिए ना, मेरे पैर दिखा दीजिए। जियाना स्माइल। जियाना संभाल रही है सबको। बहुत सीरियस काम कर रही है। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसोबा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं गई थी जियाना के साथ, जियाना के घर पे गई थी। सबसे पहले चारू आई हुई थी मार्केट, तो फिर मैं चारू के साथ ही जियाना के पास चली गई। और जाते ही देखा जियाना इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है वो मुझे देख के और मैं उसे देख के। मतलब सीन, मतलब मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकती कि हम दोनों कितने खुश होते हैं एक दूसरे को देख के। और उसके बाद में मैंने उससे खूब बातें की, काफ़ी देर उससे एक साथ खेली। बहुत अच्छा लगा। वो अपने प्ले एरिया में ले गई मुझे, अपनी सारी सब चीज़ें दिखाई। कल उसका स्कूल में कुछ मतलब कुछ अलग से कुछ पहन के जाना है, तो वो बता रही थी कि कल मुझे कलरफुल बन के जाना है नानी। तो वो क्या पहनेगी वो सब हम लोग बस देख रहे थे। और कल जियाना को कलरफुल बन के जाना है, तो कल जियाना को स्कूल से लेने भी जाएँगे हम लोग। मैंने चारू को कहा कि हम स्कूल से लेने जाएँगे कल जियाना को। तो आज की बातें मेरी और जियाना की खूब बातें हुई और मैं बहुत खुश हूँ। अभी-अभी मैं घर आई हूँ और उतरती हूँ तो मेरा भी जी एकदम कैसे हो जाता है। और इसलिए मुझे बस वो बहला फुसला के उसे उतर के आई हूँ। और क्योंकि यहाँ पे भी छोटू को और आसू-बाजू जी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मुझे आना तो पड़ता है, लेकिन जियाना के पास रहना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे मुझे बहुत पसंद है, किशु और जियाना दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। हम लोग थोड़ी देर के लिए मेला देखने के लिए, पहले हम लोगों को पता था कि मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो कई दिनों से हम सोच रहे थे कि फेयर में चलेंगे देखने। चारू को टाइम नहीं मिलता था, तो आज हमने प्लान किया कि चलो आज चलते हैं। तो हम लोग निकल के गए, तो जियाना भी बड़ी खुश थी कि मेला देखूंगी। फिर बोली कि नानी मुझे मेला देखना। वहाँ का तो मेला उठ गया था, काफ़ी टाइम हो गया। तो 2-3 दिन पहले वहाँ से उठ गया था मेला। 1 महीने के लिए तो लगा ही होगा कम से कम, काफ़ी टाइम पहले लगा था। तो हमने सोचा लगा हुआ और सर्दियों में रहता है वहाँ पे होगा। तो हम लेके गए, तो फिर वो बार-बार बोलने लगी, नानी मुझे मेला देखना है, कहाँ है? मैंने कहा हमें तो मिल नहीं रही जगह, हमें तो मिल नहीं रही जगह। ऐसे करके उसका ध्यान अलग डाइवर्ट करना पड़ा। और फिर हम उसको कुछ और दूसरी जगह लेके गए, ऐसे थोड़ा-सा घूमे-फिरे,
थोड़ा उसको बोटिंग वगैरह करवाई। और इतनी नीडर बच्ची है कि वो अकेली बोट में बैठ के और एकदम बोली मैं अकेली बैठ जाऊँगी, मैं चला लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी नीडर बच्ची मैंने देखी नहीं। मतलब मैं डर रही थी इतनी, भगवान को याद कर रही थी कि ज़ियाना जा रही है अकेली वैसे-वैसे, लेकिन वो नहीं, कुछ नहीं नानी मैं हूँ ना। और बोले नानी आप बड़े वाले में बैठेंगी ना तो आप डरना मत, वहाँ मैं हूँ ना। इतनी प्यारी बातें करती है वो, इतनी प्यारी बातें करती है। देखो छोटू सो रहा है। छोटू का ये है कि सुबह मुझे जल्दी उठाना है, लेकिन अभी इस टाइम वो सोया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन सुबह मुझे जल्दी उठाना है इसको ज़रूरी। 5 बजते ही मेरी ना रज़ाई खींच के ले जाता है कि उठ जाओ। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं सो ही रहूँ। तो सुबह जल्दी उठाना छोटू का काम है। अभी मेरी बातें सुन रहा है वो, हालाँकि उसके कान से मुझे लग रहा है टेढ़े हो रहे हैं कान मेरी तरफ। तो मेरी बातें तो सुन रहा है, पर अभी सो रहा है। तो अब जब ये रेस्ट करता है तो इसको कोई नहीं छेड़ सकता। सो रहे हो क्या? हाँ, नहीं सो मत, चाय पीते ना। ठीक है, चाय बनाओ। ठीक है, कैसी वाली चाय बनाऊँ बताओ? अदरक काली मिर्च वाली हाँ, अदरक काली मिर्च वाली। या इलायची वाली? इलायची की नहीं। अदरक काली मिर्च और लौंग भी डाल दूँ? हाँ, डाल दो। और वो क्या डालते हैं, एक वो सिनेमन डालूँ? डाल दो थोड़ी-सी। ठीक है। अच्छी सी चाय पिएँगे और चाय के साथ बिस्किट? नहीं, चाय के साथ कुछ नहीं है, शाम का टाइम चाय है। के साथ कुछ तो लेना पड़ता है ना हाथ से। चलो आप मखाने ले लेना। हाँ, ठीक है। ओके। अभी आपको ठंड लग रही है, रज़ाई से निकलने का मन ही नहीं करता क्या? ठंड बहुत है। बहुत ठंड है ना? तो आप सबको लोगों को क्या कहोगे, ठंड का ध्यान रखना ऐसे कहोगे? ठंड का ध्यान रखें, नहीं तो जुकाम-बुखार हो गया तो मेरा काम बनना ही और बंद जियाना है। के बारे में 2 शब्द आपको बोलने हैं आपको। कोई बोले आपको जियाना के बारे में 2 शब्द बताइए तो क्या बताओगी? शी इज़ वेरी क्यूट एंड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट। यस। जियाना के लिए यही शब्द है। उससे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, है ना? हुँ, ज़रूर हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि हमारी जियाना जैसी प्यारी बच्ची हमारे घर में आई है ना? हाँ, सही बात है। है ना? किसी जन्म में हम बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि जियाना जितनी प्यारी और क्यूट बच्ची हमारे घर में आई है। हाँ, बोलो। जीना बहुत लवली है। कल आप नीचे बैठ गए थे तो क्या बोले गाड़ी में कि नानू नीचे कैसे बैठ हाँ, गए? और फिर क्या बोली जब तक आप वापस उठे नहीं ना वहाँ से, तो वो गाड़ी से मुड़-मुड़ के देखती रही आपको। जब आप उठ के रवाना हो गए तब उसको लगा कि अब सही है। मतलब उसको बिल्कुल पसंद, नानू आपके फेस पे क्या हो गया? आपने डॉक्टर को दिखाया? हुँ, हुँ। और मैं डॉक्टर बनूँगी ना तो आपके घुटने सही कर दूँगी। आज बोल रही थी कि मैंने बोला जियाना आप तो है ना बड़ी होके क्या बनोगी? तो बोली मैं नानी डॉक्टर बनूँगी और मैं मम्मी का भी दर्द सारे दूर कर दूँगी और मैं ना नानू के और नानी के आप सबके जितने भी ना दर्द होंगे ना वो सब ठीक कर दूँगी। मैंने कहा अच्छा बेटा। कितनी प्यारी बच्ची है, ऐसी बातें करती है, बहुत प्यारी-प्यारी बातें करती है। इतनी प्यारी बच्ची है मैं बताऊँ आपको, ये ना उसने मुझे ना ए टू जेड ना पूरा लिख के दिखाया अच्छे से, और उसने ना 1 टू 30 लिख के दिखाया मुझे और बहुत अच्छी-अच्छी पोएम सुनाई। क्या बताऊँ उसकी बातें, नज़र ना लग जाए बच्ची को। मैम की बहुत बातें करती है, खुशबू मैम की तो आज है ना ये स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि चारू का है ना पेट दर्द हो रहा था तो सुबह चारू उसको स्कूल नहीं भेज पाई, उसका आज इतने दिन बाद पहली बार मिस किया उसने। तो बोले उठते ही बोली मम्मी आपने मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजा? तो फिर मम्मी ने बोला कि बेटा मेरा पेट दर्द कर रहा था, कि ठीक है फिर वो खुशबू मैम है ना वो मेरे बिना उनका मन नहीं लगेगा और है ना तो मैं उनको कल बता दूँगी। मैंने कहा ठीक है। जब जो बहुत ज़्यादा याद आती है ना ज़ियाना की तो कहते हैं मैं आज वृंदावन जा रहा हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँगी, जब भी आसू जी को याद आती है ना बहुत ज़्यादा तो बार-बार मुझे कहते हैं कि आज मैं ना ज़ियाना के पास चला जाऊँ, चारू के पास चला जाऊँ। तो मैं कहती हूँ रात को आपको दिखेगा नहीं, अंधेरे में रहने दो, सुबह मिल लेना आप उससे। रात को तो वो भी सोती है, देखो 8 बजे वो सो जाएगी, उसके बाद में वो सुबह जल्दी उठ जाएगी। सुबह जल्दी उठ जाएगी और फिर अपना स्कूल जाएगी, अपना होमवर्क करेगी, उसका पूरा रूटीन पैक है। शाम को कब उसे खेलने जाना है, कब अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। बहुत मतलब बॉस है वो। अपनी कॉलोनी की बॉस है वो। बहुत बहुत क्यूट बच्ची है।
अब सोचो किशु और जियाना जब दोनों स्कूल जाने लगेंगी, तब दोनों की जोड़ी कितनी मस्त होगी। जो मेरे पीछे आपको किशु दिख रहा होगा, किशु को एकदम मतलब यहाँ एक जियाना की और किशु की फ़ोटो, दोनों को किशु और जियाना को एक दोनों साइड में करके और बीच में मैं बैठ के एक इतनी अच्छी अब की बार जब भी इकट्ठे होंगे, मैं इतनी अच्छी फ़ोटो अपने पास यहाँ पे लगा लूँगी, जो मुझे जब भी याद आएगी जल्दी से देख लूँगी इन बच्चों को। जियाना में इतने चेंज आ गए कि वो भी इतनी सिंसियर और मतलब क्यूट सिंसियर मतलब सारे गुण हैं उसके अंदर सब कुछ है। मतलब ये पहले है ना कोई चीज़ नहीं उसको मैंने देखा था थोड़े दिन में उसमें व्यवहार में बीच में ये आया था कि जो कुछ नहीं देते तो रो के बताती थी। तो आजकल तो इतना आराम से बताती है, हाँ ना नानी इसलिए आज मैं इसलिए नहीं जा पाई, आज मेरी मम्मी के पेट में दर्द हो रहा था ना, और हर चीज़ का कारण बताती है, इतना धीरज से बात करती है। वाओ! मैं जियाना को आपको कभी ज़्यादा दें तो वो बता नहीं पाती क्योंकि मैं उन पलों को इतना एन्जॉय करती हूँ ना, बच्चों के साथ होती हूँ तो मैं ना शूट नहीं कर पाती, मुझे वो पल एन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने कभी भी अच्छे पलों को मैं शायद इतना वो कर नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी मैं कभी आपको जियाना की आवाज़ में कुछ सुनाने की। बहुत प्यारी बच्ची है, किसी की नज़र ना लगे उसको।